चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया है जी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। एक वीडियो इसकी हो चुकी है, उसका जो लिंक है वो आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा इसका। ठीक है, आज हमने अभी ठीक है पीछे हमने हम पढ़ रहे हैं रेंज, पढ़ रहे हैं क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इसी से रिलेटेड है आगे। ठीक है, रिलेटिव डिस्पर्जन हमने शुरू में पढ़ा था कि जो डिस्पर्जन है वो टू टाइप्स की होती है, एक जो थी वो एब्सोल्यूट थी और दूसरी रिलेटिव थी। तो रिलेटिव डिस्पर्जन में पहला है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो यानी अगर हमने रेंज मालूम कर ली हो, जैसा कि हम पीछे मालूम करके आए हैं, रेंज रेंज ठीक है क्या था जी, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो वो हमारी रेंज थी, तो ये आ गई रेंज। ठीक है, तो अगर हमें कहा गया हो जी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालें, तो जस्ट हमने क्या करना है, वही मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू ओवर मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, जैसे हम इसी डाटे को अगर हम कंसीडर कर लें 2 10 12 0 1, ठीक है, यही डाटा अगर हम कंसीडर कर लें, कैलकुलेट फॉर एंड बाय फाउंड सो वेयर इज, ठीक है, अगर ये डाटा हो 2 10 12 0 1, ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकलेगा, एक्स मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू 12, मिनिमम वैल्यू 0 ओवर मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू, तो ये वैसे 12 ओवर 12 आ जाएगा और ये कटिंग करके 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरह इन जस्ट सिंपल सा कंसेप्ट है, फार्मूला आपने याद कर लेना है। उसके बाद है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो है Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। अब ये जो है हम इससे लास्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 3 था उसकी लिंक भी वीडियो इसकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसमें भी हम सीख के आए थे, इसमें भी जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने करवा दिए थे आपको क्वेश्चन। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, वो यहाँ टॉपिक नहीं है, यहाँ टॉपिक ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। हम मैं पीछे से आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ हमने जो वैल्यूज निकाली हुई है ना, यही हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ये हम पीछे कर चुके हैं ये वाला। ठीक है, इसी को हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। क्वार्टाइल 1 2 है और क्वार्टाइल 3 8 है। अगर हमें इसी क्वेश्चन के लिए कहा गया होता तो हमने ये 3 8 और 2 है, क्वार्टाइल 3 8 है और जो क्वार्टाइल 1 है वो यानी अगर 2 है इस सवाल में जो हमने अभी मैं आपको पीछे से दिखाया है। ठीक है, तो ये इस तरह इसका आंसर आ जाना था, ऊपर 6 नीचे 10 2 3 जार 6 2 5 जार 10, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है, अगर मीन से हो तो ऊपर यानी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और बटा मीन की वैल्यू, अगर मीडियन हो तो डिवाइडेड बाय मीडियन की वैल्यू। अगर मीन से हो मीन डेविएशन फ्रॉम कोएफिशिएंट मीन डेविएशन, तो उसको मीन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन भी कहते हैं और इसको मीडियन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन भी कहते हैं। जस्ट ठीक है, बिल्कुल ये हम चीज़ें पीछे निकालनी सीख के आ चुके हैं, लास्ट वीडियो में हमने बड़ी तफसील से ये सारी चीज़ें सीखी हैं। जस्ट हम वो डाटा यूज़ करेंगे, यानी फार्मूले जो है ना वो आपने यहाँ पर असल में जो चीज़ है वो याद करने, बाकी वही डाटा वही तरीकाकार हैं जो हम करके आ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब हमने यानी वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन देखना है। तो वेरिएंस क्या होता है हमारे पास, मीन ऑफ स्केयर्स ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन, यानी जो तमाम वैल्यूज़ हैं उनका मीन से हमने डेविएशन, डेविएशन मतलब माइनस करना होता है, यानी तमाम वैल्यूज़ को मीन की वैल्यूज़ में से
फिर उसका स्केयर लेना है, उस स्केयर का जो मीन होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएंस। अगर सैंपल हो तो उसके लिए हम एस स्केयर यूज़ करते हैं, और अगर पॉपुलेशन होगी जो कि अभी नहीं है यहाँ पर, उसके लिए हम सिग्मा स्केयर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हम वैसे अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ के आ चुके हैं कि समेशन एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0 होता है, यानी सम ऑफ डेविएशंस, लेकिन यहाँ पर हम उसका स्केयर ले लेंगे। सम ऑफ स्केयर और डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज लेस देन एनी अदर वैल्यू, ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं। तो वेरिएंस का जो हमारे पास अन ग्रुप का फार्मूला होता है समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर ओवर एन, यहाँ यानी कि ये डेविएशन फ्रॉम मीन को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर पॉपुलेशन होता तो फिर क्या होना था, सिग्मा स्केयर इक्वल टू समेशन एक्स माइनस म्यू ओवर कैपिटल एन का होल स्केयर। ठीक है, ये अभी वैसे हमारा टॉपिक नहीं है, ये आपने फार्मूला देखना है। तो अगर हमारे पास अब अगर हम इसकी कोई एग्जांपल करना चाहें यहाँ पर, तो वो भी कर लेते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। वैसे तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस हो चुके हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ एक डाटा मैं ले लेता हूँ 235, ठीक है, और मुझे इसका वेरिएंस फाइंड करना है। तो जो डाटा होता है बच्चों उसको एक्स कहा जाता है 235। अब हमें इसका डेविएशन लेना है, तो क्या करेंगे, इसमें से एक्स बार हमें चाहिए जो कि मीन होता है, यानी अर्थमेटिक मीन, और उसका फार्मूला होता है समेशन एक्स ओवर एन, यानी तमाम वैल्यूज़ को जमा करेंगे और उनकी तादाद से डिवाइड कर देंगे। तो ये 5 6 7 8 9 10 10/3 आ जाएगा। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया मेरे पास 3.33। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका फार्मूला क्या है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन। तो यहाँ डेविएशन निकाल लेते हैं, एक्स माइनस एक्स बार, 2 में से भी 3.33, 3 में से भी 3.33 निकाल दें, और 5 में से भी 3.33 निकाल दें। तो ये आ जाएगा -1.33। यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा -0.33, यहाँ पर भी आ जाएगा 1.667। अब हमें इनके डेविएशंस का स्केयर चाहिए, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, स्केयर ले लेंगे। ठीक है, तो इनका जब स्केयर लेंगे, -1.33 का स्केयर, -0.33 का स्केयर, 1.67 का होल स्केयर। ठीक है, इन सब के स्केयर ले लेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। 1.33 का स्केयर, ये आ गया 1.7689। इसी तरह ये आ जाएगा 0.1089। ठीक है, तो इनका सम कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 4.6578 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3। तो इनको डिवाइड कर दें। ठीक है, इस तरह कोई भी क्वेश्चन होगा आपके पास, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो इस तरह जो है ये हमने स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम कर लिया। इस तरह बच्चों इसका एक शॉर्टकट मेथड होता है हमारे पास, वो भी देख लें। उसका हमारे पास फार्मूला होता है एस स्केयर इक्वल टू समेशन एक्स स्केयर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्केयर। यही डाटा हम यूज़ करते हैं
और देखते हैं कि दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं। तो ये आ गया x 2 3 5, एक्स स्केयर ले लें, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9 और 5 का स्केयर 25। दोनों का सम ले लें, ये 10 आ गया, तो ये 25 प्लस 9 प्लस 4, तो ये आ गया 38। इस डाटे में दर्ज कर देते हैं। समेशन एक्स स्केयर है 38 ओवर एन से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज़ 1 2 3 है। समेशन एक्स जो है वो 10 है ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़ 3 का होल स्केयर। इन दोनों को डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 12.67। इनको भी डिवाइड कर लें 3.33 का होल स्केयर आ जाएगा। तो इसका स्केयर ले लें, स्केयर लेंगे तो ये आ गया हमारे पास 11.11। इन दोनों को हमने क्या करना है, माइनस कर लेना है, तो ये 1.55 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो देखें तो दोनों तरीकों से आंसर जो है वो सेम ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास वो है जी स्टैंडर्ड एविएशन। स्टैंडर्ड एविएशन जो है जस्ट वेरिएंस का स्केयर है, बाकी सारा कुछ वही होता है। अगर ग्रुप डाटा हो तो यहाँ पर साथ एफ आ जाता है और नीचे भी समेशन एफ आ जाता है हमारे पास। तो और अगर जो है वो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड एविएशन हो तो फिर सिग्मा आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम इसकी भी कोई ना कोई एग्जांपल, अगर मैं यही डाटा यूज़ करूँ यही वाला, तो जस्ट समझ लें यहाँ तक बिल्कुल सेम होना है। और अगर मैंने इसका वेरिएंस निकालना है तो मुझे यानी स्टैंडर्ड एविएशन निकालना है, तो दोनों तरफ मुझे इसका जदर ले लेना है बस, इधर भी और इधर ये ऐसा आ जाएगा। और इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये बन जाएगा स्टैंडर्ड एविएशन। ठीक है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन में क्या फ़र्क है। वेरिएंस सिंपल होता है, स्टैंडर्ड एविएशन में बस ऊपर जजर हमने ले लेना होता है। तो इस तरह आप एक चीज़ सीख कर दूसरी, यानी वो कहते हैं ना बाय वन एंड गेट वन फ्री, उस तरह का साहब। अगर आपका वेरिएंस आ जाता है तो स्टैंडर्ड एविएशन जस्ट उसका आंसर निकाल के उसका जजर लेना होता है। ठीक है, इसी तरह अगर ग्रुप डाटा होगा तो उसी तरह हमें इसको हल करना पड़ेगा। अगर हमें इसका वेरिएंस निकालना हो, स्टैंडर्ड एविएशन निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इधर भी जजर और इधर भी जजर, यानी इस मेथड से अगर हमने करना हो, सारा बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। जस्ट ऊपर जो है ना आपने जजर डालना होता है इसके। ठीक है, तो ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, यानी सारा वही है वेरिएंस वाला, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, ये पॉजिटिव स्क्वायर होता है उसमें, यानी स्क्वायर रूट नहीं होता, इसमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, यानी जजर लेना होता है बस, और कोई फर्क नहीं है। अगर हमें डाटा में यानी अज्यूम्ड वैल्यू डी दिया गया हो, तब स्टैंडर्ड डेविएशन यानी वेरिएंस का फार्मूला क्या होगा, समेशन डी स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन डी ओवर एन का होल स्क्वायर, और डी से मुराद एक्स माइनस ए होता है। ए क्या है हमारे पास, एज्यूम्ड वैल्यू होती है या आर्बिट्रेरी वैल्यू होती है। और अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगर ग्रुप डाटे के लिए ऐसे एज्यूम्ड वैल्यू यानी डेविएशंस दी गई हों, तो समेशन एफ डी स्क्वायर और समेशन एम माइनस समेशन एफ डी और समेशन एफ का होल स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अगर हमें इस तरह यानी यू वाला डाटा दिया गया हो, फिर फार्मूला क्या होगा, समेशन यू स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन यू ओवर एन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एच स्क्वायर। और अगर इसमें जजर आ जाए या हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, तो फिर जो है इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर रूट आएगा और ए स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है,
अब ये निकालना किस तरह है, जस्ट वही मेथड है, कोई इतना नई बात नहीं है। अगर मैं यानी ये तो हम पीछे कर चुके हैं ना, लेकिन उसमें हमने ग्रुप डाटे का नहीं किया। तो अगर मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी वाला डाटा को ले लूँ, ठीक है, तो उसके लिए भी करके देख लेते हैं। एक छोटा सा डाटा ले लेते हैं, ग्रुप्स 1 से 3, 4 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलें 3 ले लेते हैं। यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 2 5 7। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या चाहिए, मीन चाहिए। तो जो मीन है, अर्थमेटिक मीन समेशन एफ एक्स बटा समेशन एफ के बराबर होता है। जब ग्रुप्ड डाटा होता है, इसके पहले तो हमें चाहिए एक्स, इन दो वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 2। इन दो वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, इन दो वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, ये हमारे पास x आ गया। अब हमें चाहिए एफ एक्स का कॉलम, ये f और ये x, 2 2 ज़ार 4, 5 5 ज़ार 25, 7 8 ज़ार 56। इसका समेशन कर लेंगे, तो ये आ गया 121। और इधर हमें चाहिए समेशन f, तो ये आ गया 14। इसको डिवाइड कर लेंगे, 121 डिवाइडेड बाय 14, तो ये आ गया 8.64। अब हमें बुलाना है ये समेशन। अच्छा, ये और ये कैंसिल नहीं करना, ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसके साथ, ठीक है। ये नहीं समझना कि ये और ये कैंसिल कर दें, ये लहदा है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, पहले x माइनस यानी डेविएशंस चाहिए, और फिर उसका स्केयर ले लेंगे, x माइनस एक्स बार, ये हमारी x की वैल्यूज़ हैं, और जो मीन की वैल्यू है वो है ये 8.64, और ठीक है। उसके बाद x5 है माइनस 8.64, ये 8 है माइनस 8.64, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में हम इसका डायरेक्ट स्केयर भी ले लेते हैं, ताकि आगे जगह जो है वो कम पड़ रही है हमारे पास, ठीक है। तो 2.2 माइनस ये 8.64, ये जो भी आंसर आया मैं डायरेक्ट इसका स्केयर ले रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ रही है 44.13। इस तरह ये ले लें, 5 माइनस 8.64, जो भी आया है उसका स्केयर ले लें, नेगेटिव में भी है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ गया 13.25 राउंड करके। आगे है 8 माइनस 8.64, जो भी आया है उसका स्केयर ले लें, तो 0.41। अब हमें जो चाहिए वो f के साथ इसके स्केयर का कॉलम चाहिए, तो f x माइनस एक्स बार का होल स्केयर, ठीक है। यहाँ लिखा नहीं जा रहा, f x माइनस एक्स बार का होल स्केयर, ये f का कॉलम और ये x माइनस एक्स बार का कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये मेरे पास लिखी हुई है, इसको मल्टीप्लाई 7 में करता हूँ, मल्टीप्लाई 7, तो ये आ गई 2.87। इधर करें 2 मल्टीप्लाई को करें 44.13 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया 88.26। इसी तरह इसको करें तो ये आ गया 66.25। अब इसका हम करेंगे समेशन, तो ये आ गया 157.38। तो अब ये हमारा फार्मूला है ग्रुप डाटे का स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, ठीक है। इसी में वैल्यूज़ में यहाँ रख देता हूँ। तो ऊपर जो है वो आ गया 157.38, और नीचे समेशन एफ की वैल्यू है 14। पहले डिवाइड कर लेंगे और फिर इसको जज़र ले लेंगे, डिवाइड करेंगे तो 11.24 आ गया। इसका आप जज़र ले लेते हैं, तो ये आ गया 3.35, ठीक है।
इस तरह ये हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस अनग्रुप डाटा ग्रुप डाटा के लिए मालूम कर लिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये फार्मूले हो गए, कोएफिशिएंट, क्वार्टाइल डेविएशन, सारा कुछ हो गया। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है रिलेटिव डिस्पर्जन में से, वो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम CV भी लिखते हैं। ये बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई 100 इंटू परसेंटेज। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज़ क्या है कि ये हमें डाटा की कंसिस्टेंसी के बारे में बताता है कि जो, जैसे चैप्टर का नाम भी है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, हमने पढ़ा था कि इससे मुराद क्या है कि जो एवरेज से, जो एवरेज है ना वैल्यू, उससे बाकी डाटा का कितना डिफरेंस आता है हमारे पास। ठीक है, तो यानी जितना इसकी वैल्यू कम होगी उतना हमारा डाटा कंसिस्टेंट होगा। यानी जस्ट कि हमें दो डाटा सेट दिए जाएं और हमें कहा जाए बताएं कि कौन सा डाटा में वेरिएशन ठीक है, कम है या कंसिस्टेंट है, तो फिर हमने क्या करना है, उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना होता है। जिसकी वैल्यू कम हो वो डाटा जो है ना वो हमारे लिए ठीक होता है। सही है, जो वेरिएशन है इसी को हम जो है ना वो डिस्पर्जन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब जस्ट ले लें कि अगर हमें दो डाटा सेट दिए गए हों, ठीक है, और यहाँ हम एग्जांपल ले लेते हैं। मसलन एक डाटा सेट है हमारे पास 2, 3, 5 फ़र्ज़ कर लें, और एक डाटा सेट है हमारे पास 4, 9, 16। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अगर मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखूं तो समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। इसी तरह इधर भी यही फार्मूला लगाएंगे, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसका स्क्वायर बना लें, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 5 का 25, जमा कर लें इसको, तो ये आ गया 38। इसी तरह यहाँ पर स्केयर ले लें, 4 का 16, 9 का 81 और 16 का होता है हमारे पास 256। इसका समेशन ले लें क्योंकि हमें नीचे चाहिए, तो ये आ गया 353। ये डाटा यहाँ रखते हैं और देखते हैं किसकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू कम आती है, वो डाटा हमारा ठीक होगा, यानी ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा। तो समेशन एक्स स्क्वायर है 38, एन से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो कि 3 हैं। समेशन एक्स भी ले लें तो ये 10 आ रहा है ओवर 3 का होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ आ जाए, समेशन एक्स स्क्वायर है 353, एन 3 है। इसी तरह समेशन एक्स भी लेना पड़ेगा, 16 प्लस 13, तो ये आ गया हमारे पास 29 ओवर 3 का होल स्क्वायर। 38 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये आ गया 12.67। यहाँ 10 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे और उसका स्क्वायर भी ले लेंगे साथ ही, तो ये हमारे पास 11.1 आ गया। इन दोनों को माइनस कर लेंगे और साथ ही जजर भी ले लेंगे, तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 1.25, क्योंकि जगह थोड़ी है मैंने यहीं पे कर दिया है। इसी तरह यहाँ पर 353 डिवाइडेड बाय 3 किया मैंने और जस्ट इसका स्क्वायर भी साथ ही ले लिया, तो ये आ गया 13845 माइनस 20। अच्छा, इसका स्क्वायर नहीं आना था, सॉरी, 353 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आएगा हमारे पास 117.67। 29 डिवाइडेड बाय 3 इसका स्क्वायर लेना है आपने, तो ये आएगा 93.44। इन दोनों को माइनस करके जदर ले लें, 117.67 माइनस आंस और फिर बाद में इसका जदर ले लें, तो ये आ गया 4.92। तो
अब हमने देखना है कि इसमें से कौन सा किसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ठीक है, तो ये फार्मूला है। अब पहला जो डाटा सेट है उसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया वो है 1.25, और जो उसका मीन है, अगर मैं मीन देखूं तो वो 3.33 था। 3.33 मल्टीप्लाई 100%। ऐसे ही दूसरा डाटा सेट है, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आया 4.92, और जो मीन है उसमें वो 29 और 3 करें तो 9.67 है इंटू 100%। ठीक है, 4.92 तकसीम ये रकम मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया जी हमारे पास 50.9%। इसका देखते हैं 1.25 डिवाइडेड बाय 3.33 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 37.5%। यानी कि जो पहला डाटा सेट है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है, उसमें वेरिएशन कम है। तो बच्चों वैसे भी अगर आप देखो ना तो 2, 3, 5 में यानी अगर डिफरेंस देखो वैल्यूज़ में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ देखो तो 4, 9, 16 के काफ़ी डिफरेंस है इनके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया जी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। उसके बाद जो है वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस। अगर हम कांस्टेंट का वेरिएंस लें तो वो ज़ीरो होता है, यानी अगर सेम वैल्यूज़ हों सारी, अगर तमाम वैल्यू सेम हो तो उनका वेरिएंस क्या होता है हमारे पास, ज़ीरो होता है। ठीक है, इस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन भी कांस्टेंट का ज़ीरो होता है जिसमें वैल्यूज़ क्या हो, सेम हो। ये है इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस है, यानी किसी कांस्टेंट को अगर हम ऐड करें तो वो वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं करता, यानी कांस्टेंट का वेरिएबल एक्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वेरिएंस इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता है, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर हम किसी वेरिएबल को माइनस करें और वेरिएंस लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम केस स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ है, एक्स प्लस ए, यानी एक्स में हम कोई कांस्टेंट ऐड कर दें और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन लें तो एक्स उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स ही आएगा। इस तरह माइनस करें तब भी। अच्छा, ये किस लिए करवाई जा रही हैं बच्चों, सवाल तो हम तकरीबन कर चुके हुए हैं, तो ये आपकी डेफिनेशन और एमसीक्यूज़ के लिए करवाए जा रहे हैं। तो अगर आपको तो कोई फ़ायदा है तो कमेंट किया करें भाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, कुछ का कुछ लिखा करें। ठीक है, अगर ऑनलाइन है तो, नहीं तो फिर खैर है। अब अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ तो वेरिएंस में उस कांस्टेंट का स्केयर हो जाता है बाहर। ठीक है, जैसे वेरिएंस ऑफ एक्स 5 है तो लेट ए हम यहाँ 2 ले लेते हैं, तो वेरिएंस क्या होगा, उसका स्केयर हो जाएगा कांस्टेंट का, और एक्स की जो वैल्यू थी 5 वो वैसी आएगी, तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह डिवाइड करें अगर किसी वेरिएबल कांस्टेंट के साथ तो वो कांस्टेंट का स्केयर नीचे आ जाएगा और वेरिएंस ऑफ एक्स साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में क्या है कि अगर हम किसी कांस्टेंट को उसके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो कांस्टेंट वैसे ही साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर डिवाइड कर रहे हो तो वो वैसे ही नीचे डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का 2 है और ए हम 3 ले रहे हैं तो 3 वैसे आ जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का 2 ही आएगा तो वो ये 6 आ जाएगा। ये होगी हमारे पास इसकी 3 प्रॉपर्टीज वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस की। उसके बाद है जी हमारे पास, अगर हम दो वेरिएबल्स का वेरिएंस लेते हैं तो वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 यानी उनके बराबर होते हैं आपस में। यानी अगर हम अलग-अलग एक्स और वाई का वेरिएंस लें और या उन दोनों वेरिएबल्स का सम करके वेरिएंस लें तब भी उन दोनों का वेरिएंस आपस में इक्वल ही आता है।
ऐसे ही अगर हम x माइनस वाई का लें तो वो b वेरियंस x प्लस वेरियंस y के इक्वल होता है। सेम केस स्टैंडर्ड डेविएशन है, x प्लस वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है, असल में क्या है, जैसे ये नेगेटिव है तो वेरियंस ऑफ नेगेटिव, अब हमने रूल क्या पढ़ा है कांस्टेंट का, ये देखा ना, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्केयर हो जाएगा, तो ये नेगेटिव का स्केयर हो जाता है और वो भी पॉजिटिव हो जाती है, इसलिए नेगेटिव में भी यहाँ पर प्लस वेरिएंस आता है। ठीक है, उसके बाद आता है जी हमारे पास कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो कंबाइंड वेरिएंस के लिए जो रिलेशन है समेशन एन आई स्टैंडर्ड डेविएशन आई का स्केयर प्लस एक्स बार आई का स्केयर माइनस कंबाइंड मीन का होल स्केयर डिवाइडेड बाय समेशन एन आई। ठीक है, एक्स सी से मुराद यहाँ पर कंबाइंड मीन है जो कि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। अगर दो डाटा सेट हमें दिए गए हैं तो उनके लिए कंबाइंड मीन का फार्मूला क्या होगा, एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार ओवर एन प्लस एन वन प्लस एन टू। अगर आपको पता है थ्री डाटा सेट दिए हो तो फिर यहाँ पर एन थ्री एक्स बार की थ्री और नीचे प्लस एन थ्री आ जाएगा। इसको देखें, अगर दो डाटा सेट हों तो जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ वन आ जाएगा। ठीक है, और जहाँ जहाँ अगर दो डाटा सेट हों तो टू टू आ जाएगा और नीचे एन वन जमा, यानी जितने भी डाटा सेट हमें दिए गए होंगे। ठीक है, उसके बाद है जी कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है वो बराबर होता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर कंबाइंड मीन, जो कि अभी हम पीछे सीख के आ चुके हैं यही वाले फार्मूले। ठीक है, अब ये फर्ज करो हमें डाटा सेट दिया गया है, ठीक है, एन वन एन टू, तो हमें कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। वैसे तो इसके क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, आप वहाँ से भी कंसल्ट कर सकते हैं एग्जांपल्स को, यहाँ जस्ट हम थ्योरी और फार्मूलाज को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब पहले मैं कंबाइंड मीन निकाल लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर यूज़ होगा। तो एक्स सी, इसी फार्मूले में डाटा दर्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो एन वन जो है वो है हमारे पास 5, एक्स वन बार है 10 प्लस एन टू है 10, एक्स टू बार है 5 ओवर एन प्लस एन वन प्लस एन टू। तो ये 10 प्लस 5 प्लस 10 50, ये भी 50, नीचे 15, ये हो जाएगा 100 और ये आ गया 15। डिवाइड कर लें 100 डिवाइडेड बाय 15, तो ये 6.67 आ रहा है कंबाइंड मीन जो है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह अब ये जो है फार्मूला, हमें चूँकि यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसके लिए हम जो रिलेशन लिखेंगे, ठीक है, एन वन इंटू एस वन का स्केयर प्लस एक्स वन बार माइनस कंबाइंड मीन का होल स्केयर प्लस एन टू इंटू एस टू का स्केयर प्लस एक्स टू बार माइनस एक्स कंबाइंड का होल स्केयर ओवर एन वन जमा एन टू, यानी जितने भी डाटा सेट दिए गए होंगे उसके हिसाब से हमने इसको कवर कर लेना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर वैल्यूज रख देते हैं। तो जो एन वन है वो आ गया 5, एस वन जो है वो है 1.2, इसका स्केयर ले लेंगे, प्लस एक्स वन बार 10 है, कंबाइंड मीन है 6.67, इसका होल स्केयर, प्लस एन टू जो है वो 10 है, स्टैंडर्ड एविएशन 2 जो है वो है 3.1, इसका स्केयर, प्लस एक्स टू जो मीन है वो 5 है और कंबाइंड मीन है 6.67 का होल स्केयर ओवर एन प्लस एन वन प्लस एन टू, तो वो 5 प्लस 10 है हमारे पास। तो इसको हमने क्या करना है, अब हल कर लेना है। तो ये आ गया 5
अब ये 1.2 का स्केयर ले लें, 1.2 का स्केयर, तो ये आ गया 1.44 प्लस, इनको माइनस करें, 10 माइनस 6.67, पहले माइनस करें फिर स्केयर ले लें क्योंकि स्केयर भी है, तो ये आ गया 11.09 प्लस 10, 3.1 का स्केयर ले लें, तो ये आ गया 9.61 प्लस, इनको माइनस करें पहले और फिर इसका साथ ही स्केयर भी ले लें, तो ये आ गया 2.79 ओवर n1 प्लस n2, इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, अब इन दोनों को पहले ऐड कर लें, 1.44 प्लस 11.09, इनको ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें, तो ये आ गया 62.65। इसी तरह इनको पहले ऐड करें, 9.61 प्लस 2.79 और मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें, तो ये आ गया 124 और नीचे आ गया 15। दोनों को ऐड कर लें, 62.65, तो ये आ गया 186.65 ओवर 5, पहले डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 37.33 और फिर साथ ही स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आ गया 6.11। लें जी, इस तरह हमने कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकाल लिया। ठीक है, डाटा सेट दिए गए हैं बच्चों, फार्मूलों की कहानी है सारी। अगर तो आपको फार्मूले आते होंगे तो फिर तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप बड़ी आसानी के साथ इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ठीक है, सारी कहानी फार्मूलों की है। उसके बाद हम कर चुके हैं। ठीक है, पेज नंबर, तो वेरिएंस का जो है हमारे पास, ये हम वैसे एग्जांपल कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो ये वेरिएंस शॉर्टकट मेथड, ग्रुप डाटा अगर हमारे पास हो तो फिर ये फार्मूले होते हैं समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर समेशन एफ, और अगर आपने शॉर्टकट मेथड से करना है तो समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें ग्रुप डाटा दिया गया हो, वैसे हम ग्रुप की भी एग्जाम्पल कर रहे हैं तो इसको छोड़ें, दफ़ा करें, टाइम वेस्ट करने की बात है। तो ये हम कर चुके हैं। ठीक है, और ये भी कर लिया, प्रॉपर्टीज भी हो गई, ये भी हो गया। ठीक है जी, तो ये था कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसकी हमारे पास एक एग्जांपल है कि फॉर अ ग्रुप ऑफ 40 बॉयज़, 40 लड़के हैं, उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर 30 गर्ल्स हैं, उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो है ना वो कंबाइंड जो है ना वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अभी जो हमने एग्जांपल किया है सेम फार्मूला है, तो ये डाटा हमें दिया गया है इसके, यानी असल में यहाँ जो आपको बताया ना ये चीज़ के इस तरह भी डाटा दिया गया है, उसमें से ऐसे बना लेना है। यानी पहले जो बॉयज़ हैं वो n1 बन जाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन s1 का स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर, यानी कि हमारे पास स्केयर होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद मीन है हमारे पास, तो पहले डाटे के लिए 1 और दूसरे डाटे के लिए
टू हम जो है ना वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ आपने नोट करनी है इसके अंदर कि अगर हमें यहाँ पर स्केयर में वैल्यू दी गई हो तो हमने यहाँ पर स्केयर नहीं लेना। ठीक है, अगर स्केयर में वैल्यू दी हो तो नीचे वो यूज़ नहीं करेंगे स्केयर। ठीक है, ये आपने बस ध्यान रखना है, क्योंकि वैसे जो है हमारे पास जो वेरिएंस है उसमें यानी कि ये स्केयर होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन में स्केयर नहीं होता। लेकिन अगर डाटे में दिया गया हो ऐसे तो फिर हम उसको विदाउट स्केयर जो है ना वो यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी जो है वो क्वेश्चंस आप अपनी बुक में जो दिए गए हैं वो करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो नेक्स्ट हाफ है जिसमें मोमेंट्स हैं, कॉर्टसेस हैं, वो इंशाल्लाह करेंगे। तो अगर आपको इसका कोई फ़ायदा हुआ है, कहीं से कोई चीज़ समझ आई है तो फिर वीडियो लाइक कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।